बाबा जी, हाँ नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी, ये आश्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो? मैं दमोह जिला से जगन्नाथ पटेल। आपकी पहली परिक्रमा है? पहली परिक्रमा। आपने किससे ये लिया, प्रोत्साहन लिया कि मैया की परिक्रमा वो होती मैया है? की प्रेरणा हुई, किसी से नहीं लिया है, वो तो मैया ही की प्रेरणा थी। ओहो, किस तरह रहा आपका मैया का ये परिक्रमा में सफर? अरे बहुत अच्छा चल रहा है भैया। बस परेशानी एक थी, तो पैदल नंगे पाँव थे, हाँ जी। तो आपने सहयोग कर दिया। रास्ते में किस तरह के कुछ आपको दिक्कत हुई? दिक्कत यही हुई कि कहीं कहीं रोड गिट्टी उखड़ी पड़ी है। नहीं, आपका सामान भी किसी ने उठा लिया? हाँ हाँ, वो पीछे वाले आश्रम में कोई रात में पूरा का पूरा बैग हमारी माई को ही साथ में लेके भाग गया था। ये भाई थे साथ में तो चले गया था। हाँ। नहीं, वो तो कोई भाग्यशाली के इसमें ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, अब जैसा हुआ वो आप जाने भैया। नहीं नहीं, आप जैसे महात्मा ने बताया है कि पहले तो सारा लूट लिया जाता था। हाँ हाँ, ऐसे सुनते आ रहे हैं हाँ, भैया, अब हमने भी सुनते आ सुना रहे था। हैं। और आपने सुना, पर अभी देख भी लिया आपने। हाँ, नहीं देख भी लिया, हमारी कामना भी थी। हाँ। कि हमने रास्ते में जब चले आ रहे थे तो मन में भाव आया था कि यहाँ कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि वो लूट लाट कर लेते हैं। हमको तो मैया ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसी रात में हमारा महसूस हो गया हमको। बस यही बात है भैया, नहीं आया था मेरे को, ये भाव बना था अपना भाव रास्ते बना में। हाँ, कि मैया यहाँ ऐसा सुनते थे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हो गया। फिर कुछ रखा उन्होंने? ओ, सारा सामान रखा है? हाँ सारा सामान रखा है, बस पैसे भर बाकी हमारे हाँ। 200 रुपया 250 रुपया ऐसे कुछ होंगे, 200 हों, 150 250 ऐसे आते थे। तो आपको किसने बोला मैया के परिक्रमा में पैसा लगता है ऐसा? नहीं नहीं, पैसा की तो नहीं बोला है किसी ने हाँ, कि पैसा लगता है भैया। हाँ। पैसा तो माई बहुत दे रही है, बहुत सभी को आनंद से यात्रा कर रही है। ये ऐसी एक ही यात्रा है जिसमें पैसा नहीं लगता है। हाँ धन की हाँ जरूरत, भैया, धन की है। जरूरत नहीं होती है। नहीं होती है, नहीं होती है भैया। नहीं, कहीं देखो आप लोग सहयोग कर देते हैं, पैसा। नहीं, सहयोग करने वाली मैया है, हम लोग भी नहीं सहयोग कर पाते। हाँ, जो कुछ करती है, करने वाली मैया है। हाँ, वो कराती जा रही है, हाँ। करते जा रहे हैं। बस यही चल रहा है भैया। आगे और आगे अब माई जाने क्या कैसे। मैं आपको यही बताना चाहा कि ख्वाहिश जो इच्छा जो अच्छी अच्छी करो आप, हाँ। तो मैया वैसा देगे आपको। आप जिस तरह से ख्वाहिश करोगे, इच्छाएं करोगे, हाँ मैया हाँ, ऐसा- ये तो पूरा होता हाँ, है। अभी आपने देख लिया कि देख लिया हाँ, भैया, पूरा होता है। ये तो तो- पूरा जो भाव मन में आता है वो माई पूरा कर देती है। वो हर एक का भाव पूरा वो करती नहीं है। होता आता है, ये तो बिल्कुल चले आए। ये तो कोई प्रैक्टिकल करके देख ले बे। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं नहीं है है। कि कोई बनावटी बात हो। नहीं, बनावटी बात नहीं है, आप जीता जागता सबूत हो। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सच बात है, ये झूठी बात नहीं। ये 10 लोग बैठे हैं, कोई झूठी बात नहीं है इसमें। सारे लोगों ने तो सोचा नहीं कि हमारा ऐसा अरे होना अब चाहिए। और देखिए भैया, वो तो हमारे 200 रुपया ले गया था। 250 होंगे, 200 होंगे। हाँ, मेरे जेब में 500 का एक नोट था। हाँ, ये रखे हैं, देखिए ये रखे हैं मेरे जेब में। रखे तो बहुत सारे हैं कि मगर मैं बता रहा हूँ, इसमें 500 का नोट था मेरे, मैं बचा के रख के चल रहा था। हाँ जी। जब मैं सुबह देखा तो उसमें 2 निकले। एक के बदले 2 निकले। 2 निकले भाई, एक मेरा ये बचा जो मैंने रखे था, वो बचा रह गया। और एक से मैंने अपना फिर सुबह अपने वहाँ जो बाजार है मिला, हाँ। उससे सुई धागा खरीदे और साबुन खरीदे, और ऐसे करके और वो अब बचे हैं तो आपकी भी सेवा में करेंगे। ये बचे हैं, और यानी 1 के 2 हो गए। एक के 2 हो गए। एक हमारा एक था जो ये है, और ये माई के दिए हुए बचे हैं। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, हृदय पे हाथ धर के, झूठ नहीं है ये सत्य बोल रहा हूँ। अरे वाह, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ बाबा। एक नोट था मेरे पास, ये 500 का, फिर 2 कहाँ से आ गए? देने वाली वो है। भैया है, देखो वो कितने ले गई हमारे, वो कितना ले गया, 100 150 200 ले गया होगा। माई ने तो मेरे को 500 दे दिए। उसका डबल करके दिया आपको। डबल दे दिया। ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सत्य यथार्थ बात है मेरी। नहीं, इतने लोग सारे सुन रहे हैं, तो आप गलत तो झूठ तो बोले कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो सामने देख रहे थे ना, उनके सामने की बात है, ये झूठ वाली बात थोड़ी है, कोई हमारे अकेले की बात नहीं है।
चलो ठीक है, आप आए नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी में आप आए और आपने जो मुलाकात दी इसके लिए धन्यवाद। पैसे देख लो जितने उतने उसके डबल हुए। हाँ ये तो भैया ये हाथ में हाँ, लाए ये मैया ने डबल करके दिया है अभी। हाँ ये दिए हैं रात भैया, को ये चले दिए गए, हैं। दिन में मैंने डबल हो 500 गए। का नोट वहीं भजाया था। जब मैं भजाने को निकल मैंने सोचा 500 का रखा भजा लूंगा, वो तो थे जो वो ले गया। जब देखे तो मैंने कि ये दो कहाँ से आ गए। तो मैया एक के दो बना के देती है। मैया एक मैंने हमारा ये बचा है, जो था हमारा वो ये है। एक का दो बना के देती है मैया। अब जैसा माई जाने। चलो ठीक है, एक का दो बना के दिया मैया ने आपको। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है गणेश राजपूत। आपकी भी पहली परिक्रमा है? हाँ मेरी पहली परिक्रमा है। अरे वाह, आपको किसने बता दिया मैया की परिक्रमा होती है? मेरे मन में ऐसा आया नींद में, तो मैंने कहा परिक्रमा कर ही लेना चाहिए। अरे वाह, फिर किस तरह रहा सफर? बढ़िया चल रहा है सफ़र। साथ में है साथी हाँ, हमारे, बढ़िया चल रहा है। आप कितनी मूर्ति साथ में? हम 8 लोग हैं साथ में। 8 मूर्ति है? हाँ अरे वाह। हमारा भी माता जी का एक बैग उठा ले गए थे रात को। फिर मैया उसमें कुछ रहा? कुछ नहीं उसमें तो मोबाइल था वो भी छोड़ गया उसने। उनका देखो सामान इधर पूरा सामान। इधर अभी बाबा जी ने बोला मेरा 5 वो तो लेगा 200-250 रुपए, मगर मेरा एक नोट था उसका 2 हो गया। नहीं उनका तो जैसा का जैसा सामान मिलेगा हमारा पूरा, सब जैसा का ले गया जैसा सामान। जैसा जैसा कुछ भी नहीं गया, बेशक वैसा उसने छोड़ गया। इनका मोबाइल ले जाता, पर वो मोबाइल योग से दूसरी जगह फेंका गया। मोबाइल रख दिया। हाँ वो उसने देख नहीं पाया, उसने बिस्कुट लेगा खाने का बस। खाने का सामान लेगा, बाकी सब छोड़ दिया। चलो ठीक है, ये तो होना है। एक का तो दुक्का बैग होता है। हाँ, हाँ, बैग छोटा तो बड़ा। बाबा को ये सब हाँ, उसको मैंने हाँ। ढूंढ के लाया था। नहीं, महाराज को मिल भी गया ना डबल। महाराज को डबल भी दे दिया। दे दिया, माँ ने दे दिया। हाँ वो तो भैया। तो सफर में किस तरह होता है? सफर आनंद में आता है? बढ़िया चल रहा है। 2-4 दिन तो ऐसा लगा कि अब तो हम चल नहीं पाएंगे, पर वो 4 दिन के बाद तो ऐसा लगा कि स्फूर्ति सुबह शाम को सो और सुबह वैसे के वैसे तैयार हो जाते हैं। फिर 4 दिन के बाद तो ऐसा लगने लग गया कि अब तो थकान महसूस ही नहीं होती। अब तो पहाड़ भी चढ़ जाते तो फर्क नहीं पड़ता। तो आप माई पे भरोसा करके चलोगे तो इसी नहीं तरह नहीं, होगा बिल्कुल आपका। बिल्कुल, अब तो ऐसा आप लगता माई ही पे- नहीं। मैया पे भरोसा करके चलो तो मैया वैसा ही बना देती है। अभी बाबा जी ने ख्वाहिश किया, मेरा तो ऐसा कुछ देखा नहीं कि यहाँ कुछ चोरी होती है, ये होती है। पहले जमाने में हुआ करता था। पहले जमाने में होता था, वो सारे कपड़े छीन लेते थे, यहाँ तक कि उनके वो शरीर के कपड़े भी छीन लेते थे। वो कलतान लगा के या तो फिर केले के पत्ते पुत्ते लगा के मूर्तियां परिक्रमा करती थी पहले। अभी इस तरह का नहीं है, अब नहीं है नहीं। पर ख्वाहिश कर लिया बाबा ने तो मैया ने बता दिया कि ऐसा नहीं ऐसा तो होता है। मैं मेरे साथियों से कहता हूँ कि मैया का नाम स्मरण करके चलो, ज्यादा से ज्यादा नाम स्मरण करो। और बाकी देखो, अपन घर बार सब छोड़ के आए, अपन ने घर छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है, सबको छोड़ा है। फिर क्या करते हैं कुछ लोग, उन्होंने कहा कहीं आश्रम पे जाते हैं, बीड़ी छोड़ देते हैं। तो देखो अपन आश्रम वासियों से फिर सेवा लेते हैं, तो अपन नहीं, कम से नहीं, कम ये चीजें थोड़ा ये बहुत गलत आदत है। ये गलत आदतों को थोड़ा, या तो इनको भी छोड़ा ना। जब अपन ने इतना त्याग कर दिया है, तो ये बीड़ी तंबाकू 30 रुपए की नहीं अपने को नहीं, क्या ये काम अभी वो लोगों को पता नहीं है कि ये जो हरि मंदिर है, ये शरीर हरि मंदिर है। हाँ, मन ही मंदिर है। ओरिजिनल में इसके तो अंदर हृदय में मंदिर ये- ही है। हाँ, पर हृदय अपने में- मंदिर में कैसी पूजा करना है, तो हृदय यहाँ- को ही पूजा करो। तो यहाँ- माता रानी की यही तो पूजा है परिक्रमा में। यहाँ नाम भी स्मरण मैया का करते हैं। वास होता है अंदर। अधिशक्ति का वास कंठ में है। कंठ में है, हृदय में अधिशक्ति वही का है। वास कंठ तो में बताते हैं महात्मा लोग। जी जी जी, तो अपन हृदय में तो को हृदय में ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी को ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे तो अपन दूषित कर रहे हैं। तो इनसे जब अपन इतनी सब चीजें त्याग कर सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा त्याग कंट्रोल करो, या करो भी तो ऐसी जगह करो कि बाहर करो। बाहर करो। तो आश्रम कम के से बाहर कम आश्रम से अपन सेवा नहीं ले पाए, नहीं तो आश्रम वासी अपनी झूठी बीड़ी फेंकेंगे तो और दोष अपने को लगेगा कि यार तुम अपन ने इतनी सेवा दी और झूठी बीड़ी उनके सुपड़े छोड़ गए। ये थोड़ा सा गलत होता है। तो मेरा सभी आश्रम वासियों से जो यहाँ रहते हैं, आइट साइड आते हैं जाते हैं, कि आप यदि इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो बाहर करो, नहीं तो वो अपन जो कर रहे हैं और अपना पुण्य और थोड़ा यही रह जाएगा। तो इसलिए अपनी जो पूंजी है, अपना बैलेंस बनाने आए अपन,
अपन राम नाम का माता रानी हाँ, के वो दरबार में बैलेंस आए में। तो बैलेंस खर्च हो हाँ, रहा वो है, बैलेंस खर्च हाँ हो तो रहा वो है। खर्च होगा, तो अपन परिक्रमा कर रहे हैं तो बैलेंस अपना बढ़ना चाहिए। हाँ बैलेंस बढ़ ये बात आपकी तो बहुत- बैलेंस बढ़ना चाहिए। अब अपन उसको यदि ऐसे ही खर्च करते जाएंगे तो उसका कम होता जाएगा। तो अपने को यदि उसको बढ़ाना है तो थोड़ा ये चीजों का थोड़ा परहेज जरूरी है। ये आप इतनी बातें कर ले तो ये कहाँ से आपने सीख लिया? ये सब ये मैया रानी की नहीं, कृपा है। मगर सत्संग के इंसान को ये बातें याद नहीं आती। नहीं नहीं, जी जी जी, सत्संग ये- तो होता रहता है, हाँ, सत्संग ये सुनता सत्संग हूँ। में- और मैं नर्मदा तट ही रहता हूँ और ऐसे ही पंचकोशी वाले या परिक्रमा वाले आते रहते हैं तो सेवा कार्य चलता रहता है। नहीं ज्यादा करके ऐसे बातें सत्संग में होता होया करती सत्संग है। में होती है, होती सत्संग भी रहती है सुनता हूँ। कि इस तरह से आपने नहीं करने चाहिए। जी जी जी, हाँ। सत्संग भी सुनता हूँ। हाँ तो सत्संग सुनते ही उसके वजह से जी, आपको जी। ये बातें सब याद और हैं। मैं भी ये चीजों पहले मतलब इन सब चीजों से दूर हूँ। मैं चाय तक नहीं पीता हूँ और मैं सिर्फ मैया पे विश्वास करके भोजन करना बस, और यही नाम स्मरण करना ज्यादा हाँ, से ज्यादा। ये सबसे बड़ी बात है। और औरों से भी यही कहता हूँ, मेरे साथियों से कहता हूँ कि आपने जहाँ चाय पिए आप उसके प्रति एक माला जाप करो, क्योंकि उसको भी वो भी यही आशा है कि अपने को पुण्य मिले। अब अपने को पुण्य कहाँ से मिलेगा? अपन उनको नाम स्मरण करके जाएंगे नहीं तो तुम्हारे खाते में से कट जाएगा। तो इसीलिए अपना बैलेंस बनाओ ये भैया। जरूरी है, भजन सिमरन हाँ, जरूरी तो अपन जहाँ रह रहे हैं वहाँ थोड़ी देर भजन करो। हाँ, तो सिमरन भजन करो, करते जाओगे तो अपना बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो आप ऐसे करते करते घर जाते दादाजी जाते जरा खत्म आवाज कर कमी करो आपका। हाँ आप बराबर। घर जाते जाते तो आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही आपका है। बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप चलते जा रहे हैं तो आप जहाँ भी ले रहे ग्रहण कर रहे हो या चाय ले रहे हो, पानी ले रहे हो, तो 5 मिनट पहले चाय से पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लो, फिर उनकी चाय ग्रहण करो। आप भोजन कर रहे हो तो भोजन करने से पहले वहाँ भी कुछ माला उनके निमित्त भी होना चाहिए। हाँ, तो ये- ऐसे जहाँ जा रहे हो जहाँ ऐसा करते करते तो फिर रस्ते रस्ते अपना बैलेंस भी बनता जाएगा। नहीं तो पता लगा कि अपन घर परिक्रमा करके गए जीरो। और पता लगा बैलेंस तो अपना है ही नहीं। जीवन सही है। अपन जहाँ जैसे के जैसे ही करने लगे, अपने में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। तो उसका कारण अधिकतर यही रहता है। नहीं मैंने देखा है बाबा जी, हर इंसान के अंदर परिवर्तन होता है। होता है नहीं होता ऐसा नहीं, वो जाते जाते तो वो कुछ ना कुछ यहाँ नहीं, ऐसा मैया- तो माता रानी की कृपा होती है। माता बहुत सारा रानी माल कृपा है करती है। वहाँ, तो बहुत सारा मिलता है, पर वो उतना नहीं मिल पाता जितना चाहिए। तो वो हाँ। खर्च ज्यादा हो जाता है। मतलब जितना कमाता तो बहुत है पर उसमें खर्च भी इतना है कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। नहीं बाबा जी, मतलब ऐसा है ना, कमाओगे तो हर किसी को बांटना ही पड़ता है, हर किसी का हिस्सा होता है। किसान जो खेती करता है अनाज में, देखो चोरों का भी हिस्सा होता है, पक्षी को भी हिस्सा होता है, हर किसी का हिस्सा, सरकार का भी हिस्सा होता है। नहीं तो सबके लिए किसान- करना पड़ेगा तो ना। इसी तरह हम भक्ति भी कमाएंगे, इसमें सभी का हिस्सा होगा, हमारा खुद का नहीं है। नहीं, अपने घर वालों का भी है उसमें। तो वो भी तो अपन घर बार छोड़ के आए अपने बच्चों, इनको सभी का हिस्सा तो है उनको भी इसमें। देना पड़ेगा। हाँ, अपने वो अपन तो- स्वयं के लिए थोड़ी है। नहीं ये वो तो सभी के अपने को लिए। ज्यादा से ज्यादा भजन तो करना पड़ेगा हाँ, ना। करना पड़ेगा, बिना भजन छुटकारा नहीं। और ये अपन कलयुग है। यदि भजन नहीं करे और खाते जाए तो फिर वो भजन की वो तो ताकत होना बिना चाहिए ना। भजन का किसी का छुटकारा नहीं। आप कितने भी यात्राएं कर लो, ठीक है, आपको ठीक है, इतना ही है कि होगा, इतना है कि आपको यात्रा से यही मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। यात्रा करने से स्वर्ग मिलेगा। पर जो अब वो तो सब माता रानी की जो कृपा कुछ जैसा हो जा। है, जो कुछ है बिना भजन के छुटकारा नहीं है। ये इसी के लिए मैया का ये जो परिक्रमा होती है, इसमें सबसे बेहतरीन स्वर्ण योग है। अरे बहुत, मैं ये तो सोच इसमें घर नहीं कर पाएंगे हम भजन, नहीं कर नर पाएंगे। पाते घर यहाँ। इतना समय निकाल के आप त्याग, मैं बोलता हूँ कि आपने कितना बड़ा त्याग किया है। छोटा मोटा त्याग नहीं है। जब आपने 4 हाँ। महीने का जो लिया है प्रण, तो कितना आपका भजन हो जाएगा इसमें। आपने घर बार सब त्यागा है, ये सब चीजों त्याग के, बहुत सबसे- बड़ा सबसे बड़ा बड़ी त्याग है, बात है। छोटा मोटा त्याग नहीं। सबसे बड़ी बात है ये, इसमें आप इसमें सोचना नहीं हर कभी पर हर मूर्ति कभी चाहे कि हमें दोनों काम होने चाहिए, भजन भी होना चाहिए और मैया का नाम भी। तो इसमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ कर बहुत पाए। बहुत 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 मिलता है। आप घर पे नहीं कर पाओगे। ये घर पे नहीं घर बनता तो है। संभव है ही नहीं। घर पे क्योंकि कैसा है, मन भटकता है, टाइम ही नहीं है, वो मेरा नहीं उसको ये देना है, फलाना का ये देना, उसको ये करना है, उसका ये करना है। वो कर भी लेगा एक दिन, हाँ। तो दूसरे दिन सब भूल जाएगा, ये सब भूल सब जाएगा सब चले और जाएगा। इसमें आपको निरंतर वो निरंतर 3-4 महीने बस हमारी एक ही हाँ, लगन रहती है। 3-4 महीने। दिन भर यात्रा करें बस भैया, मैया जी की हाँ, आरती तो- करना, सुबह उठते से ही स्नान करना है, जल्दी से मैया जी की आरती करना है, यही फिर तो नाम बात है। स्मरण करना, भजन करना, एक ही लालसा रहती बस, हर समय यही चलता इससे रहता है। बहुत सारा फायदा। मगर परिक्रमा जो वासी है वो समझ नहीं लेता है इसको।
मैं देखता हूँ कि हर कोई इंसान बाहर घूमता है, इधर उधर घूमता है, इतना नहीं, थोड़ा सा एक जगह महात्मा जी ने बताया हाँ, भी था meditation कि करना भैया जरूरी है। कि तुम सुबह जल्दी से जल्दी ब्रह्म मुहूर्त को समझो। सुबह वाला जल्दी से जल्दी उठ के जैसे अपन आरती करते, तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत बड़ा मुहूर्त रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जाप करते हुए उठना, आरती करना। कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें कहा आगे स्नान कर लेंगे, तो माता रानी को वैसे ही उठे, अपना सामान रखा और ले चले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर डोल डाल जाएंगे, माता रानी भी वैसे ही उनके साथ में टंगी रहेगी। तो ऐसे लिए अपनी सुबह से दिनचर्या पूरी कंप्लीट कर ली और फिर नर्मदे हार जैसा भी चलना, जितना यात्रा करना है खूब करिए। ब्रह्मचार्य यानी ब्रह्म, उसको ब्रह्म वेला बोलता है, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, शुभ अमृत वेला बोलते हैं। जी जी ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी होती है। उसमें अंदर- उठ के उसके अपनी अंदर संध्या काम- वंदना, उसके- आरती आरती पाठ पूजा करके उसमें उसके बाद अपना- यात्रा करिए, तो दिन भर के कार्य से निर्वृत्त। वो उसमें फिर आपसे फल भी जितना नाम दुगना जपना है उतना जाप करिए। चलो ठीक है बाबा जी, ठीक आप है आए- जी, जी, आप नर्मदे आए, हर आपने जी। जो मुलाकात दी इसके लिए धन्यवाद। आप बहुत ही, आपके विचार भी अच्छे हैं और आपने बहुत कुछ सुना है, इसके लिए आप इस तरह से भाषा बोल रहे। नहीं तो मैंने देखा तो ये बात में कोई बात नहीं करता है कि भाई भजन करो, ये करो। मैंने कल हर इंसान को बोलते रहता हूँ कि कम से कम है आपने ये मैया के परिक्रमा में भजन सिमरन करना बहुत जरूरी, मेडिटेशन करना जरूरी जी बहुत जी है। जी जी, भजन तो जरूरी है। मैं मेरे साथियों को बस यही करवाता हूँ, क्योंकि हाँ। भाई आप आरती भले एक करिए, पर नाम स्मरण ज्यादा से ज्यादा हाँ। आधा घंटा तो करिए, वो- स्मरण जरूर करिए। हाँ, मैं आप। हर एक को बोलता हूँ कि आप 2 मिनट के लिए बैठा करो, 5 मिनट के लिए बैठा करो, बैठना बहुत जरूरी है। जी जी आप जो आसन में लगाते हो वो आसन लगाओ, पद्मासन लगाओ, हट आसन हाँ, लगाओ, कोई भी जैसा आसन आपको- लगाओ, सहज आसन लगाओ, लगर मगर लगाओ। लगाओ, चलते फिर मैया का नाम लेके स्मरण कसा आंखें रहेगा। आंखें मूंद के बंद करके देख बैठना जरूरी है। जो आंखें बंद करके दिखेगा उसको दिखेगा अंदर, क्योंकि वो तीसरी आंख खुलेंगी, उसकी पता चलेगा कि मैया क्या चीज है और ये दुनिया अब क्या जब चीज अपन बैठना ही नहीं सीख रहे स्कूल में, तो कहाँ से सीखेंगे अपन? नहीं, तो ये इसलिए- स्कूल ही, हाँ, ये स्कूल स्कूल ये ही। ये अपना स्कूल है, हम नर्मदा तट, इसमें तो इसमें बैठना बहुत तो कुछ पड़ेगा। सीखने मिलता है, इसमें बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, ठीक है आपने जी, जो बात की नर्मदे इसके हर लिए जी। धन्यवाद। नर्मदे हर, धन के पास की नर्मदे हर। नर्मदे हार आपका नाम बताइए, बिरजो पूरा नाम बताइए। बिरजो सिंह, कहाँ से हो? गुहाना से, हाँ डीग जिला डीग, हाँ। नया बने हुए अभी। आपने किसने बोला कि मैया की परिक्रमा होती है ऐसा? ये लोग जाते हैं हमारे यहाँ, वो ब्रिज परिक्रमा देवी, हाँ जी। वहाँ आश्रम है हमारे। नहीं, राजस्थान के बहुत कम लोग करते हैं, मगर करते हैं परिक्रमा। हाँ, हमारे वहाँ ऐसे बोले हैं कि ब्रिज छोड़ के क्यों जाओ, पर हमारी इच्छा लग रही बलाय दना से कि माई को एक बार है जाए। तो आनंद आता है परिक्रमा में। हाँ, आनंद आ रहा है सब हाँ। बढ़िया एकदम। हमारी तो चाय पैदल देनी है हमने, अरे वाह। मैया सुन लिए तो परिक्रमा जरूर देनी। बाबा जी भी राजस्थान से? हाँ, बाबा और राजस्थान एक ही गांव के। नर्मदे हर। नर्मदे हर। किस तरह रहा परिक्रमा में? आनंद आ रहे बाबा। आनंद आता है? ओ खूब, चलने में आनंद आता है? बहुत जोर थी। मैया खुश रखती है? नहीं, मैया खूब खुश रख रही है बाबा, हाँ 15 दिन है गए आज, हाँ जी, बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम। एकदम। घर को जाके ये अनुभव बताना आपके, आपको मिलता क्या है परिक्रमा में? परिक्रमा में है क्या रखा है? अरे मैया ने गोद में ले रखे और कहा है सब सौदा मिल रहा है परिक्रमा में। नहीं, बड़े बड़े संत महात्मा बताते हैं बाबा जी हाँ कि ये गंगा जी में डुबकी लगाने से अपने पाप खत्म होते हैं, मगर यहाँ ऐसा बताया गया है कि ये मैया का दर्शन कर लेने से ही पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे दर्शन से ही पाप खत्म होते हैं, अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे संत महात्मा बताते हैं। ऐसे ही। हमारे यहाँ MP वाले जाएं ये बतावे हमको कि मैया के दर्शन से पाप नष्ट है जाएं, और 6 महीना में पूरी होने लगी जब आप सुन सुन के झट्ठम आएगी। अरे वाह, चलो ठीक है बाबा जी। आश्रमों में सेवा किस तरह की मिलती है? बढ़िया एकदम। बढ़िया मिलती है। हाँ, चलो ठीक है बाबा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आपके यहाँ तो बहुत ही पूरी सुविधा है। नहीं, वो तो मैया कराती है, करने कराने वाली मैया है, जो कुछ भी करती मैया ना जो कराती है। आपके यहाँ भाव मिलो है ना, वो अभी तक हमने कहीं नहीं मिले हो। आप सब तरह से पूछताछ कर रहे हैं हर आदमी से।
नहीं वो तो करना चाहिए ना बाबा जी। ऐसे हमारे वहाँ ब्रिज पर कम वाले से बोलते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है, फर्ज बनता है, सेवादार उत्पन्न होता है। ये सेवा करने का जज्बा तो हर किसी के इंसान में वो बनता नहीं है। ये तो हमारे गुरु महाराज उन्होंने हमें बताया है कि आपने सेवा करनी है, हर जीव की सेवा करनी है। इससे बड़ा धर्म भी हाँ, क्या है? हमारे गुरु महाराज का बताया हुआ है, इसके लिए हम भी सेवा करते हैं। हाँ, नहीं, पर सरस धर्म नहीं भाई, तो दूसरे के बारे में सोच है, इससे बढ़िया कोई। हम भी जुड़े हैं ना गुरु महाराज से। हमारे गुरु विश्व मानव रूहानी केंद्र, जो कि मानव केंद्र से बताया जाता है, उससे जुड़े हुए हैं। चलो ठीक है बाबा जी, नर्मदे हर।